मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, एबीसी नहीं है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बीजेपी के पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ऐसा इंटरव्यू जहां पर उन्होंने मोदी जी का तो मोए मोए कर दिया। एक्शन! क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है? क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ है? झूठ है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी बड़ी खबरें दिखाऊंगा जो शायद ही कोई गोदी पत्रकार आपको दिखाता होगा। पी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं। आरएसएस सारे नहीं, मैं नहीं डरा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर तो फिर सारे मत बोलो, ज्यादातर लोग बोलो। बस हवा निकल गई। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी है मैडम, इतनी आसानी से किसी से थोड़ी ना डरेंगे। मोदी जी के बारे में ऐसे बात कर मतलब समझ रहे हैं आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा ये कोई चाटुकार पत्रकार तो है नहीं कि इतनी आसानी से डर जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे में बिक जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर पत्रकार तो ऐसा ही होते हैं। तभी ने रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार टीवी चैनल को छोड़कर देश और दुनिया को सच्ची न्यूज दिखाने के लिए खुद का अपना यूट्यूब चैनल खोल लिए है। बात तो सही है। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं सो कॉल्ड एंकरों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। ये समस्या है। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले यही गोदी मीडिया के चाटुकार सो कॉल्ड न्यूज एंकर हेमंत सोरेन को लेकर कई तरह के अफवाहें फैला रहे थे कि हेमंत सोरेन फरार है, गायब है, न जाने क्या क्या आरोप लगाई थी। आखिरकार हेमंत सोरेन अपने ही घर में मिले थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बात तो तब बिगड़ गई ना जब हेमंत सोरेन के बारे में आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने कुछ ऐसा कर दिया कि बेचारे चचा का भी मोए मोए हो गया। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी? उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। सुधीर चचा आपने क्या कहा? अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसी बात पर अब यही सुधीर चौधरी का जम के खिल उड़ रहा है। भाई मजाक बनाया जा रहा है चचा का। यहाँ तक कि सुधीर चौधरी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। भाई हम तो शुरू होते खत्म हुआ है। देखिए भाई, सुधीर चौधरी का कहने का मतलब तो यही है ना भाई कि आदिवासी लोग गरीबी में जिए और गरीबी में ही मर जाए। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। मतलब भाई तुम ही बताओ ना, क्या किसी आदिवासी को जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना नहीं देखना चाहिए? को जरा सबर करो। मैं न्यूज चैनल को भाई बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी खबर को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप लोगों का काम है बस खबर को लोगों तक पहुंचाना, न कि किसी के पर्सनल जिंदगी के बारे में टिप्पणी करना। लेकिन आप लोगों को तो समझ में आता है नहीं। हम पे तो आई नो। महाराज जब आप ही देखे ना सुधीर चौधरी बनकर कॉमेडियन भगत राम ने कैसे इनका मजाक बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। मैं एक जगह पर छुपा हुआ हूँ। मैं अंडरग्राउंड हूँ। ये तो गद्दारी करवे जैसा हो गया। गद्दारी करवे? अरे देवा, ये क्या हो गया भाई? अगर सुधीर भाई अपने स्टूडियो में नहीं है तो आप कहाँ है सुधीर भाई? सुधीर भाई आप कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई आप बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। क्या हुई? तो भाई ऐसा है ना, दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस पर पहुंच गई थी। मगर क्यों? इस वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जब जैस्मिन साहब दिल्ली पुलिस के अधिकारी से पूछते हैं कि आप लोग किस बुनियाद पर यहाँ पर आए भाई, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आइए ना भैया अंदर आके बात करते हैं, मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बताऊंगा। इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। अच्छा, इसके बारे में खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं उसको भी देख लीजिए। कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। तो भाई अब बात कर लेते हैं लखनऊ के कुछ ऐसे लोगों की जिनको हमारे देश में रोजगार ही नहीं मिल रही है। अच्छा बात नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं मिलने से ये लोग कहाँ जा रहे हैं पता है? नहीं। ये लोग इजराइल जा रहे हैं। और जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग इजराइल क्यों जा रहे हैं भाई, तो उन लोगों ने क्या कहा खुद ही देख लीजिए। रोजगार सबको है लेकिन उतने में सबका काम नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ा ज्यादा के लिए सभी आदमी भागते हैं। ग्रेजुएशन पास है हम, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। सुने, कोई बोल रहा है ग्रेजुएशन कर ले फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई बोल रहा है कभी काम होता है तो कभी काम नहीं होता है, उसमें हमारा गुजारा थोड़ी ना चलेगा। शाबाश बेटा। अच्छा, इतने सारे लोग जो इजराइल जाने की तैयारी में है, क्या इनके इजराइल जाने का फैसला सही है? और जो लोग इजराइल जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो लोग इजराइल क्यों जा रहे हैं? क्या इन्हें हमारे देश में रोजगार नहीं मिलती है इसलिए वो इजराइल जा रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ओके।